चटपटे पकवान में आज आप लोगों से बहुत ही कमाल की रेसिपी शेयर करूंगी। बना तो मैं खुशबूदार मज़ेदार दाल रही हूँ, मगर इस दाल को क्या नाम दूँ ये आप लोग मुझे बताएंगे। एक ख़ास ट्विस्ट के साथ इस दाल को तैयार करेंगे जिससे दाल के जायके को चार चांद ही लग जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। हमेशा दाल बनाने का वही पुराना तरीका। अगर आप भी दाल के उसी पुराने तरीके से तंग आ चुके हैं तो मेरी ये आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाली है। तो आप लोगों ने करना क्या है, रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर मज़ेदार सी दाल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं दालों को भिगो लूँगी। अच्छा, इस रेसिपी का नाम आप लोगों ने ही डिसाइड करना है, मैं नहीं कह रही। कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा कि इस रेसिपी का क्या नाम रखा जाए। तो 1 कप मैंने यहाँ पे ले ली है मूंग की दाल यानी कि पीली दाल, और 1 कप ही मैं इस्तेमाल करूँगी मसूर यानी कि लाल दाल का। अच्छा, दोनों दालों को चुन लें। चुनने के बाद कंकर पत्थर निकालने के बाद 2 से 3 पानी में धोएं और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगो कर रख दें। अगर जल्दी बनाना चाह रहे हैं ना दाल की ये रेसिपी, तो दालों को गर्म पानी में भिगो दें, जल्दी से भीग कर नरम हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। तो मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए दालों को किचन काउंटर पर ही छोड़ दिया था। दालें अच्छे तरीके से भीग जाएं तो आप इसे डालें किसी पतीली, कुकर, कढ़ाई में। अच्छा, यहाँ पर दाल को बॉईल करूँगी और मैं दाल के साथ कुछ स्पाइसेस का भी इस्तेमाल करूँगी, मगर सबसे पहले इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1/2 टेबल स्पून डाल रही हूँ, फ्रेश ही मोटा मोटा सा कूट कर डाल दें। दाल मैं हमेशा प्रेशर कुकर में बनाती हूँ, मगर आप लोगों की आसानी के लिए पतीली में बना रही हूँ। एक मीडियम साइज़ का प्याज लें, रफली सा काटें और दाल में ऐड कर दें। साथ के साथ 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, अच्छे लाल वाले, चाहें तो इनका छिलका निकाल लें और मोटा मोटा सा काट कर दाल में ऐड कर दें। नमक डाल रही हूँ मैं 1 टीस्पून, अगर नमक कम हुआ तो बाद में एडजस्ट कर लेंगे। इसके अलावा डलेगी इसमें लाल मिर्च, तो 1 टीस्पून ही लाल मिर्च का पाउडर डालूंगी और इसमें शामिल करेंगे हल्दी 1/4 टीस्पून। दाल को खुशबूदार बनाने के लिए मेरे पास हैं तेज़ पत्ते। 2 तेज़ पत्ते थे बड़े साइज़ के, जिन्हें मैंने तोड़ कर डाल दिया है। इसके अलावा 2 बादियान के फूल हैं, ये छोटे साइज़ के बादियान के फूल हैं। अगर आप लोगों के पास बड़ा फूल हो ना तो 1 डाल दें, काफ़ी रहेगा। इसके अलावा एक बड़ी इलायची का भी इस्तेमाल करूँगी, जिसे आप खोल कर डालेंगे। तो यही चीज़ें डलेंगी दाल को बॉईल करते वक्त। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं दाल में हमेशा डालती हूँ वो है कुकिंग ऑयल। 2 से 3 टेबलस्पून इस स्टेज पर डाल देंगे ना तो दाल उछलकर बर्नर पर नहीं गिरेगी। अब दाल में डालेंगे पानी, तो तकरीबन मैं 3 से 4 कप के बराबर पानी डालूंगी। दाल अच्छे तरीके से डूब जाए और इसी पानी में दाल अच्छे तरीके से गल भी जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो बस कुछ भी नहीं करना, फ्लेम को ऑन करें और दाल को चढ़ा दें। प्रेशर कुकर में दाल बनाएंगे तो जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। पतीली में बनाएंगे तो इसे गलने में तकरीबन 20 से 25 मिनट तो लाजमी लगेंगे। तो कवर लगाकर दाल को पकने के लिए छोड़ दें। दरमियान दरमियान में से दाल को चेक भी करते रहें। अगर पानी कम लगे तो मज़ीद पानी ऐड कर दें। अच्छा, फ़र्ज़ करें दाल इस पानी में नहीं गल रही और आपको मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत है, तो नीम गर्म पानी करके दाल में डाला करें, उससे दाल जल्दी गल जाती है। चलें जी, यहाँ पर मेरे पास है कीमा, चिकन का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ। वज़न में देखें तो 400 ग्राम के बराबर है। चिकन का बारीक कीमा मैंने घर में ही बना लिया है। आप बाज़ार से भी आसानी से चिकन का कीमा बनवा सकते हैं। चलें जी, अब इसमें डाल देंगे कुछ चीज़ें। तो सबसे पहले तो मैं डालूंगी इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। प्याज का इस्तेमाल करूंगी, जिसे मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है और इसका पानी निकाल दिया है। तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब बारीक कटी हुई प्याज डालें, या ये एक मीडियम साइज़ की प्याज होगी। 1 से 2 हरी मिर्च लें, बारीक कुतर कर शामिल कर दें, या जितने तीखा आप लोग खाना पसंद करते हैं। और डालेंगे 2 टेबलस्पून के करीब हरा धनिया। असल में आज हरा धनिया मेरे पास थोड़ा रखा हुआ था। मिर्च मसालों में सबसे पहले तो डाल दिया मैंने 1/2 टीस्पून के करीब नमक। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ मैं इसमें गरम मसाला पाउडर, और शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून। कीमे में शामिल हो जाएगी लाल मिर्च, पिसी हुई इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, 1/2 टीस्पून। शामिल करेंगे इसमें बेसन, जिसे मैंने हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया था। आप लोग चाहें तो भुने चने का आटा भी शामिल कर सकते हैं, 3 टेबलस्पून। 1 अदद छोटे साइज़ का अंडा भी डालेंगे अच्छी बाइंडिंग के लिए।
देखें घर वाले ही मिर्च मसालों को मैंने इस्तेमाल किया है और ये सारी चीज़ें आपके किचन से ही आपको मिल जाएंगी। चलें जी, अब यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स करते वक्त जिस बात का ध्यान रखना है ना, वो ये कि चिकन में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यह चिकन के कीमे को आप लोगों ने वॉश नहीं करना और प्याज का पानी भी निकाल देना है, तब परफेक्ट कोफ्ते बनकर तैयार होंगे। मिक्सिंग हो जाए तो हाथों को हल्का सा ग्रीस करें ऑयल की मदद से और छोटे छोटे मीडियम साइज़ के कोफ्ते बनाकर तैयार कर लें। तो मैंने तो इन्हें राउंड शेप में कोफ्ता शेप दी है। आप चाहें तो इन्हें सीख कबाब की शेप भी दे सकते हैं और शामी कबाब की तरह भी कबाब बनाए जा सकते हैं। चले जी, इस 400 ग्राम चिकन से देखें ढेर सारे कोफ्ते बनकर रेडी हो गए ना। ये रेसिपी ऐसी है जिसे आप दावत में भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही शौक से सारे खा लेंगे और आपसे रेसिपी भी पूछेंगे। चलें जी, कोफ्ते रख दिए मैंने एक साइड पर। अब यहाँ चलते हैं दाल की तरफ। तो दाल को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं। दाल अच्छे तरीके से गल गई है, मगर आप लोग देख रहे हैं दाल का दाना नज़र आ रहा है और ऐसी ही दाल मुझे चाहिए थी। बिल्कुल दाल को मैश नहीं करना, हल्की सी दानेदार छोड़ दें। अब जो मैंने इसमें साबित गरम मसाले डाले थे उन्हें निकाल दें, क्योंकि दाल में इसकी सारी खुशबू आ चुकी है, तो इनका काम तो हो गया ख़त्म। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है धनिया पाउडर। 1 टीस्पून इसमें डालूंगी मैं ज़ीरा पाउडर। ये मसाले आप लोगों ने इसी स्टेज पर डालने हैं। गरम मसाला पाउडर डालेंगे 1/4 टीस्पून और इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून। अच्छा, दाल को एक बेहतरीन फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें चिकन पाउडर का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरे पास चाइनीज़ सॉल्ट रखा था तो मैंने हाफ़ टी स्पून डाल दिया। आप चिकन पाउडर डाल सकते हैं, चिकन क्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दाल में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। चलें जी, सारी चीज़ों को मिक्स कर लें और ये मसाले आप लोगों ने इसी स्टेज पर डालने हैं, पहले नहीं ऐड कर देने। मिक्स करें और बिल्कुल लो फ्लेम पे दाल को पकने के लिए छोड़ दें, ताकि इन मसालों का कच्चापन चला जाए। तो मूंग मसूर की दाल तो हर घर में बनाई जाती है। अगर दाल बनाने के उसी पुराने तरीके से बोर हो चुके हैं तो ये बेहतरीन दाल बना कर देखें, खाकर मज़ा आ जाएगा। चलें जी, फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है, मसालों को मिक्स कर लिया है। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, ताकि दाल में अच्छी खुशबू आए। तो हरा धनिया डालें। लो फ्लेम पे दाल को पकने के लिए एक साइड पर छोड़ दें। अगर आपको दाल गाढ़ी लग रही है ना, थोड़ा सा पानी ऐड कर लें, दाल की कंसिस्टेंसी को सेट कर लें। अच्छा, दाल तो लो फ्लेम पे पक रही है। यहाँ पर फ्राइंग पैन में डाल दिया है मैंने कुकिंग ऑयल। ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पे रखें और गर्म होने दें। तो जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा, मैं इसमें डाल दूँगी चिकन के कोफ्ते, जो कि मैंने बना कर रखे हुए थे। अच्छा, ये चिकन के कोफ्ते आप हल्के से फ्राई करें और इन्हें ठंडा होने के बाद फ्रीज़ करके रख लें। 1 से 1.5 महीने के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। फिर आप चाहे इसका इस्तेमाल दाल में करें या फिर हल्की सी प्याज टमाटर की ग्रेवी बनाकर आप इसमें बेहतरीन से चिकन कोफ्ते भी बना सकते हैं। अच्छा, कोफ्ते यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं 1 मिनट के लिए, तो मैंने इन्हें बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है। 1 मिनट के बाद आप लोग ज़रा चेक करें, जैसे मर्ज़ी इन्हें उल्टे पलटें, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और ज़रा बराबर भी ऑयल में नहीं बिखरेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे कोफ्तों को फ्राई करें। कच्चा कीमा इस्तेमाल किया है ना, तो ये अंदर तक पकने चाहिए। कोफ्तों को फ्राई करने के लिए मुझे तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे हैं और ये देखें जी, बेहतरीन सा कोफ्तों पर कलर आ चुका है गोल्डन सा। अब मैं क्या करूँगी, ये सारे कोफ्ते निकाल कर एक साइड पर रख दूँगी। इससे पहले आप लोगों ने कढ़ी पकौड़ा, दाल पकौड़ा बनाकर खाया होगा, मगर मेरे कहने पर ये दाल कोफ्ता बनाकर देखें, खाकर मज़ा आ जाएगा। अच्छा, दाल हल्की फ्लेम पे पक रही थी। अभी जो कोफ्ते मैंने फ्राई किए ना चिकन के, वो सारे के सारे दाल में ऐड कर दें। थोड़े से मैंने बचा कर रख लिए हैं गार्निशिंग के लिए। अच्छा, ये चिकन के कोफ्ते हैं, इन्हें पकने में ज़्यादा देर तो नहीं लगेगी, मगर अभी भी दाल की फ्लेम को मैंने ऑफ़ नहीं किया। हल्की फ्लेम पे इसे पकने के लिए छोड़ दें, ताकि कोफ्ते में अगर कुछ कसर बच भी गई है तो अच्छे तरीके से पक जाएँ, नरम हो जाएँ। इधर हम दाल का भिगार तैयार कर लेते हैं। तो ये वही ऑयल है जिसमें मैंने कोफ्ते फ्राई किए थे। 1 कप के करीब ऑयल ले लें। इसमें 1 टेबलस्पून भर के कुटा हुआ लहसुन डालें। 4 से 5 हरी मिर्चें लें, दरमियान में से कट लगाएं और ऑयल में शामिल कर दें। और इसके अलावा मैं डाल रही हूँ साबित सफ़ेद ज़ीरा, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून। बस जी, यही चीज़ें डलेंगी दाल के तड़के में और बेहतरीन सा दाल का खुशबूदार तड़का तैयार हो जाएगा। तो हल्का हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा ना लहसुन का, तो तड़का तैयार है और गर्मा गर्म तड़का लगा देंगे मज़ेदार सी दाल पर।
तो है ना यूनिक सी रेसिपी। आज से पहले आप लोगों ने ये रेसिपी ट्राई नहीं की होगी, मेरे कहने पर ये मज़ेदार सी रेसिपी बना कर तो देखें, यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। अच्छा, मैंने तो इस यूनिक रेसिपी का नाम दाल कोफ्ता रखा है। आप इस रेसिपी को क्या नाम देना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी ही बताइएगा। तो देखें, लग रही है ना टेस्टी। इसको आप उबले हुए चावल के साथ, रोटी चपाती के साथ, पराठे के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगेगी। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।